ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीपार्श्वभारती देवी दयिताय कृपादये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरूढ़ा अपसिद्धान्त द्वन्द्वहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर संबोधे परम पूजयते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा भरायते। गौरविर्भाव गोविस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर्मम मन्दमतिर्गते मत्सर्वस्व पदभोजो राधा मदन मोहन। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमद श्रीमद रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शीला गोविंद देवो पृष्ठादेवी सेवमान स्मरामि। श्रीमान सारसारंगी वंशीवत ततस्तत कर्षं वेणु स्वने गोपीर गोपीनाथ श्रीस्तनः। जय श्री कृष्ण चैतन्य तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबने दिया? ओके, अब देते रहिए। इसलिए मैंने फुल, ये उसको कहते हैं फुल मंगलाचरण, जो मंगलाचरण होता है सच में जी, जो हम नॉर्मली करते हैं वो शॉर्ट फॉर्म होता है, इसलिए मैंने फुल किया ताकि आपको टाइम मिले। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ जब आँख खोलेंगे तो ये भर जाएगा। जैसे देखते हैं ना धार्मिक फिल्म में कि कुछ असुर ये तपस्या करते हैं तो जब आँख खोलते तो सब पता है क्या प्रकट होता है ऐसे। हरे कृष्ण। ठीक है, हम शुरू करें, हम आगे बढ़े। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले आप सभी को, अब तो 10 जनवरी भी हो गया पर फिर भी हैप्पी न्यू ईयर। हरे कृष्ण, है ना। हैप्पी न्यू ईयर सबको, क्योंकि हम इस साल पहली बार मिल रहे हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जैसे हम इस नए साल में प्रवेश किया ना, कदम रखे, तो हम देखते हैं लोग बहुत बिजी होते हैं ना, बहुत बिजी होते हैं। किस में बिजी होते हैं? पार्टी में। हाँ, पार्टी में, हाँ, हॉलीडेज में, इसमें शॉपिंग में, घर की सफाई में ना। पर ऐसे में इस चक्कर में क्या होता है, कुछ ऐसे थॉटफुल इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बैठ के सोचते हैं अपने बारे में ना, कि अभी तक कि मेरा गोल क्या है लाइफ का ना, अभी तक क्या अचीव किया या कैसे अचीव करूँगा, है ना। तो ये करते करते क्या होता है, वो कुछ रेजोल्यूशन वो सेट करते हैं ना, कि जैसे
आप में से भी कई लोग रेजोल्यूशन शायद सेट किया इस साल के लिए। किसी ने लिया रेजोल्यूशन? नहीं, कोई नहीं। हाँ जी, आप बताइए क्या रेजोल्यूशन? माला इस साल पूरी रोज 16 माला करनी है। ओके, हरि बोल, थैंक यू। और कोई? हाँ जी, भोग लगा के खाएंगे। भोग लगा के खाएंगे। और कोई कुछ भौतिक दृष्टि से अगर किसी ने, ये तो आध्यात्मिक है, ये भी सही है ऑफ कोर्स। हाँ जी, हाँ, वेरी गुड। हाँ, और कोई? किसी ने नहीं लिया रेजोल्यूशन? हाँ जी, क्वेश्चन क्या था ये आपने कुछ रेजोल्यूशन लिया 2021 के लिए? भक्ति करनी है। वो तो कर ही रहे आप। नहीं, क्या नया नया चीज कुछ? नया चीज, हाँ किसी चीज का त्याग, हाँ, बहुत ही संसार। बहुत अभी नहीं जाने, अभी प्रचार करने। हाँ, और कुछ नहीं? कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं हर साल, है ना, आध्यात्मिक। हाँ, सुबह जल्दी उठना। ओके, जल्दी कितना जल्दी? इसका था भी इंडियन वाला आया नहीं है। हाँ, ये था मॉरिशस वाला था। क्या? ये न्यू ईयर जो था ना, हाँ, मॉरिशस का था, इंडिया वाला भी हुआ नहीं है। ये थोड़ी ना मॉरिशस का, ये तो पूरा संसार का है। हाँ, क्रिश्चियन का, पर फिर भी ना। एक और है मेरा। हाँ जी, अपने बीच वाले भाई की शादी करा के मैं बाहर निकलूंगा। अच्छा। हाँ हाँ, एक्चुअली ना न्यू ईयर भक्तों के लिए या कोई भी व्यक्ति जो है ना, जो बुद्धिमान है, अच्छा, भक्त का मतलब बुद्धिमान। जैसे भगवद गीता में, भागवतम में कहा है कि यजंती ही सुमेधसः। कौन भक्ति करते हैं? यजंती ही सुमेधसः। मेधसः का क्या मतलब है? इंटेलिजेंट। सुमेधसः का मतलब स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है, वो भक्ति में आते हैं। इसे भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां विति तद्वतः। कि करोड़ों में, लाखों में एक आते हैं मेरे शरण में। जैसे आप देख सकते हो, ये प्रूफ है, भगवान कोई मजाक नहीं कर रहे थे भगवद गीता में। आप सोचिए कितने लोग हैं, कितने युग हैं बरेली में, और कितने यहाँ हैं ना, 1% भी नहीं होगा ना, 1% से भी कम है। तो बहुत कम जो बहुत स्पेशली इंटेलिजेंट है वो भगवान के शरण में आते हैं ना। तो ऐसे जो व्यक्ति है वो अपने बारे में सोचते हैं ना, कि जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवतम में कि नटे विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु ना, कि लोग को पता नहीं उनका स्वार्थ क्या है। स्वार्थ का क्या मतलब है? स्वार्थ, स्व अर्थ, दो शब्द से आए, स्व अर्थ। स्व का मतलब अपना ना, जैसे स्वधर्म होता है, अपना धर्म, स्वधर्म, स्व। और अर्थ, अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ हमारा धर्म है, रियल कौन सा? ओके, हाँ, एग्जैक्ट नहीं है वो, पर अर्थ का एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है ना, जैसे क्या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का क्या मीनिंग? अर्थ अर्थ को तो धन बोलते हैं। धन, धन होता है, और अर्थ मतलब पृथ्वी को अर्थ नहीं, अर्थ संस्कृत मतलब मीनिंग हाँ, कि जैसे अर्थ का पैसा, धन, जिस चीज़ का वैल्यू होता है उसको कहते हैं अर्थ ना, मीनिंग। तो हमारे लाइफ का क्या मीनिंग है, क्या वैल्यू है, ये बहुत कम लोग को पता होता है ना। तो ऐसे लोग ना जो इंटेलिजेंट है वो कुछ ना कुछ जैसे बहाना चाहिए ना। न्यू ईयर जैसे एक बहाना हो गया, या कोई फेस्टिवल, एकादशी है, कोई बहाना हो गया कुछ व्रत लेने के लिए, कुछ प्रतिज्ञा या कुछ ना डिसीजन लेने के लिए अपने लाइफ में, बस एक बहाना है। ऐसे कोई ज़्यादा जैसे न्यू ईयर कोई पावन पर्व नहीं है कि कुछ ना ऐसे कुछ इसका सिग्निफिकेंस नहीं एक्चुअली। तो हम देखते हैं कि ना कुछ रेजोल्यूशंस होते हैं। तो रेजोल्यूशंस क्या है? रेजोल्यूशन जो शब्द है उसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है रेजोल्यूशन? प्रण, हाँ, प्रण है, और संकल्प, हाँ, एक प्रण है, प्रतिज्ञा या संकल्प ना। इंग्लिश में आप देखोगे डिक्शनरी में रेजोल्यूशन का मतलब है अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट डू समथिंग, कि एक प्रतिज्ञा लेना, एक संकल्प लेना
कुछ करने का या कुछ ना करने का। कि जैसे कुछ लोग ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, या मैं जिम जाऊँगा, या मैं सुबह बहुत जल्दी उठूँगा ना, तो ये रेजोल्यूशन लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है और साल लोग ये करते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं। अच्छा प्रैक्टिस क्यों है? क्योंकि लोग अपने बारे में सोच रहे हैं ना कि वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलत है उनके लाइफ में, और वो कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन जो हमको लेना है। पर ये प्रॉब्लम होता है कि हमको क्या रेजोल्यूशन लेना चाहिए ना, क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए। कई लोग के दिमाग में, जैसे कई लोग ने रेजोल्यूशन नहीं लिया आज, तो कई लोग के दिमाग में ये आ सकता है मुझे क्या रेजोल्यूशन लेना चाहिए। तो इस डिसीजन लेने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमको क्या देखना चाहिए कि हमारे लाइफ में, जैसे प्रहलाद महाराज ही कहते हैं नते विदु स्वार्थगतिम ही विष्णु, हमारे लाइफ में जो अल्टीमेट गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, वो क्या है ना। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं 2 चीज़ होते हैं, एक होता है प्रेयस, एक होता है श्रेयस ना। प्रेयस क्या होता है? शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ना, जो शॉर्ट टर्म में हम सेट करते हैं कि जैसे ओके मैं स्टडी करूँगा, इतना मार्क्स लाऊंगा ना, ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। पर अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का, ये हमको देखना है। तो कोई बता सकता है अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का? हाँ, आप ना आध्यात्मिक दृष्टि से मत देखिए, आप भौतिक दृष्टि से देखिए। अब क्या है कि क्या करते हैं लोग ना लाइफ में, क्या गोल्स होते हैं उनके लाइफ में? बच्चे पैदा करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। बहुत पैसा कमाना है, बहुत अच्छी नौकरी पे पद हासिल करना है। हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा। और फॉलोअर होंगे, क्या क्या? 4 फॉलोअर हों, 10-12 फॉलोअर्स, ओके जी जी, हाँ, इंस्टाग्राम में ये सब। हाँ जी, गर्लफ्रेंड बनाना, हाँ, वाइफ हो, सुंदर वाइफ हो, हाँ, और हाँ? रघु जी ये भी सोचते हैं कि बनने का प्रयास करते कंट्रोलर बनने का। हाँ, और आप बता रहे? क्या नाम है, लोगों से इज्जत पाना। इज्जत पाना, हाँ जी। और एक साल में मैं चैट बिजनेस बन जाऊं। क्या क्या बनना? करोड़पति सबसे ज्यादा। ओ करोड़पति, हाँ हाँ। तो ये सब है ना, सेटल होना, फॉरेन में सेटल होना, तो हाँ अपनी इच्छाएं। तो ये सब गोल्स होते हैं ना लोगों का भौतिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखेंगे, पहले भौतिक दृष्टि से देखेंगे। तो ये सब क्यों करते हैं लोग एक्चुअली ना? अगर आप मनन करोगे, कंटेम्पलेशन करेंगे, तो ये सब क्यों करते हैं लोग, कि ये सब ना गोल, एक्चुअल गोल क्या है, कि ये सब चाहते हैं, पर अल्टीमेटली क्या चाहते हैं एक्चुअली? हैप्पीनेस चाहते हैं ना, सब हैप्पीनेस ही चाहते हैं ना लाइफ में। अल्टीमेट गोल ये है कि हम एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे प्रभु जी कह रहे थे एंजॉय करना, एंजॉयर बनना है, कि हमको एंजॉय करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो ऐसे ही है ना, आनंदमय भाषा। आत्मा का जो स्वभाव है वो आनंदमय है, इसलिए ये सब हम करते हैं ना। और ये अल्टीमेट गोल प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ना। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि अभी मैं स्टडी करूँगा, फिर ये जॉब करूँगा ना, फिर क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर बाकी चीज़ जो है वो हम प्राप्त करेंगे। तो इसको ही कहते हैं हम रेजोल्यूशंस, है ना। तो ये रेजोल्यूशंस क्यों लेते हैं? अल्टीमेटली खुश होने के लिए ना, सुख को प्राप्त करने के लिए। तो इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक रिसर्च कर रहा था ना। उन्होंने रिसर्च शुरू किया 1940 में, और वो रिसर्च का ड्यूरेशन था 75 इयर्स। उसमें क्या किया रिसर्चर्स ने, क्या किया कि 2 ग्रुप लिए ना, 350 गरीब लोग लिए और 350 अमीर लोग लिए। तो उनका लाइफ उन्होंने स्टडी किया कितने साल तक? 75 साल ना, 75 इयर्स तक उन्होंने देखा कि उनके लाइफ में सुख का क्या स्रोत है, क्या सोर्स है ना, क्या कोज है, खुशी का क्या ना कोज है उनके लाइफ में। तो उन्होंने स्टडी किया इतने साल तक। फिर उनका रिजल्ट आया 75 इयर्स के बाद रिजल्ट आया। तो रिजल्ट क्या था ना? पैसा पैसा नहीं था ना, पैसा से खुशी नहीं खरीदा जा सकता है। फिर उन्होंने देखा कि ओके शायद ना जॉब होगा तो उससे भी लोग खुश नहीं होते।
और कई ऐसे पैरामीटर्स थे कि जैसे ऐशो आराम या जो भी ना भौतिक चीज़ है, पर उन्होंने देखा कि ये सब से ना खुशी नहीं मिलते। तो किससे खुशी मिलते? उन्होंने देखा कि रिश्तों से, जो रिश्ते होते हैं आपस में ना लोगों के बीच में, वो ही खुशी बनाता है और वो ही खुशी को ख़त्म कर लेता है ना। रिश्तों से ही वो ना खुशी मिलती है। और दूसरी तरफ एक और रिसर्च जो रिसेंटली हुआ है, तो उसमें ये बताया गया था कि इस सेंचुरी में सबसे बड़ा डेंजर क्या होगा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस सेंचुरी का? टेक्नोलॉजी, लोनलीनेस। ओके, आपने सुना क्या लेक्चर ये? ओके, तो यही है हरे कृष्ण। तो ये सबसे बड़ा ना डेंजर इस सेंचुरी का है, वो है लोनलीनेस ना। अब लोनलीनेस क्यों आते हैं ना? लोनलीनेस क्यों आते हैं? क्योंकि यही है कि हमारे आपस में डीप मीनिंगफुल गहरा ना रिश्ता नहीं होता है। जैसे कुछ लोग सोच सकते हैं कि ना कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन, वो बहुत खुश हैं। पर आप देख सकते हैं बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं ना। आप देखोगे इंडिया में ही 40,000 यूथ सुसाइड करते हैं हर साल, और इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया में फर्स्ट है सुसाइड रेट में। और ड्रग्स के अगर आप देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 600 करोड़ लीटर हर साल ना इंडिया में 600 करोड़ लीटर दारू अल्कोहल कंज्यूम होता है हर साल इंडिया में, और 100 करोड़ सिगरेट पीते हैं इंडियंस। तो आप सोच सकते हैं कि लोग इन चीज़ों का ना शेल्टर ले रहे हैं ना। अगर फिल्म स्टार्स या बिजनेसमैन इतना खुशी थे तो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, या ड्रग्स के शेल्टर क्यों दे रहे हैं ना? ये सोचने वाली बात है। और कुछ लोग सोचे ओह इंडिया में तो खुशी नहीं है, तो अमेरिका में ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में, पाश्चात्य देश में खुशी होगी। तो आप देखोगे अगर हम ये चीज़ों को लेते हैं पैरामीटर्स कि अच्छा जॉब है या पैसा है या सोसाइटी में ना शांति है, तो आप देखोगे अमेरिका में क्राइम रेट इतना ना ऊपर है, या सुसाइड रेट भी, डाइवोर्स रेट। तो अगर लोग हैप्पी है ना, खुश है अमेरिका में ना भौतिक सुख से, तो वो ये सब क्यों कर रहा है ना। अब मेरा एक फ्रेंड है अमेरिका में, मैं शायद कल या परसों बात कर रहा था उनसे, तो मैं बात कर रहा था, फिर नेटवर्क चला गया। मैं सोचा यहाँ बरेली में हूँ तो शायद इसलिए, फिर मैंने कहा सॉरी नेटवर्क। उन्होंने नहीं मेरे यहाँ गया। मैंने कहा तुम ये सोच सकते हो अमेरिका जैसे देश में नेटवर्क डाल रहे हैं। मैंने भी सोचा हम तो सोचते हैं अमेरिका में सब कुछ परफेक्ट ही है, तो मैं सोचा हमारी गलती होगी, मैं बरेली इंडिया में इसलिए। नहीं, लोग ऐसे ही सोचते हैं, एक्चुअली इंडिया ही सही है। अमेरिका में ज़्यादा वो बस दिखाने के लिए एक्सटर्नली सब कुछ सही है, पर इंटरनली इतना वो नहीं है ना। तो हम ये सोचते हैं कि अमेरिका परफेक्ट है ना। ऐसे हम सोचे कि रामभद्र प्रभु कह रहे थे कि पंजाबी में एक वो है, एक कहावत है कि जैसे कोई खा रहे हैं, जैसे हम प्रसाद पाते हैं तो सबको लड्डू मिला है, पर दूसरे के प्लेट में लड्डू ज़्यादा बड़ा दिखता है ना, मेरे प्लेट में वो। तो यही है, हमको ये लगता है और मेरे जो पड़ोसी हैं उनके पास ज़्यादा कुछ होगा ना, कुछ ज़्यादा, वो ज़्यादा खुश है, पर अंदर घर में क्या हो रहा है हमको पता नहीं। तो ये इसके वजह से ना कि हम सोचते हैं कि भौतिक लाभों से, भौतिक चीज़ों से हमको खुशी मिलेगी, पर एक्चुअली क्या होता है ये नहीं होता है ना। कि जैसे आप देख सकते हो फिल्म स्टार्स के कितने फैंस हैं, कितने फॉलोअर्स होगा, या हम खुद ही, हमारे कितने फ्रेंड्स हैं ना, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं, पर क्या हम ट्रूली कनेक्टेड हैं उन लोगों से, या कुछ डीप रिलेशनशिप है उन लोगों से? नहीं है। क्या हम विश्वास कर सकते हो उनको? हमको पता ही नहीं है वो लोग कौन है, पर जो लोग हमारे आसपास हैं उनको हम टाइम नहीं दे रहे ना। तो 2021 का रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें ना, उनके साथ हम बैठे रिलेशनशिप डेवलप करें। अगर हम खुश होना चाहते हैं, अगर ये सही में हम खुश होना चाहते हैं, हमको अपना प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा, है ना, कि उन लोगों के साथ बैठे हम सुने ना, उनके नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न और इंटरेस्ट
ना नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन. नाइस ना, नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन को समझे और उसके हिसाब से हम एडजस्ट करें ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला है जो हिजगीत सुंदर गोपाल प्रभु जी ने कहा कि 2G रिलेशन 2G होता है. 2G क्या होता है? जी, तो 2G वो एक G वो होता है कि गिविंग ना, देना. एक्चुअली क्या होता है हमारे रिलेशनशिप जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, वो बहुत बिजनेस टाइप का होता है ना. यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, कि आप कुछ करोगे तब भी मैं कुछ करूँगा आपके लिए. पर ये रिलेशनशिप बहुत ही डीप नहीं होता है ना, कि जब हम उस भाव से ना, रिलेशनशिप जैसे फ्रेंडशिप, हमें आपस में फ्रेंडशिप है, उस भाव से हम ना कि मैं दूँ ना विदाउट एक्सपेक्टिंग कि कुछ बिजनेस टाइप रिलेशनशिप ना हो, तब रिलेशनशिप डीप हो सकता है. और दूसरा जो जी है जिससे हमारे जो रिलेशनशिप है वो बहुत गहरा हो सकता है, वो क्या है? ग्रैटिट्यूड ना. ग्रैटिट्यूड क्या होता है? कृतज्ञता ना. अब दो चीज़ होते हैं, एक होता है कृतज्ञता, एक होता है ऋण ना. एक होता है ग्रैटिट्यूड, एक होता है डेप्थ. तो कृतज्ञता और ऋण के बीच में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताइए. ये तो हिंदी शब्द है, क्या अंतर है? ऋण और कृतज्ञता. ऋण चुकाना पड़ता है और कृतज्ञता आप बता रहे, देवेश बाबू कह रहे थे. ऋण चुकाया जा सकता है, हाँ. कृतज्ञता चुकाई नहीं जा सकती. हाँ जी, एग्जैक्टली. एक्चुअली किस तरह से हम उसको ना एक्सप्रेस करते हैं ना, किस तरह से हम अप्लाई करते हैं. जैसे ऋण जो है हमको चुकाना पड़ता है ना, कि जैसे किसी व्यक्ति के प्रति मेरा कुछ ऋण है तो क्या होता है, उस व्यक्ति को हम अवॉइड करते हैं, ओ मुझे उनको कुछ देना पड़ेगा, ये हमेशा मन में है. पर जिस व्यक्ति के प्रति ना कृतज्ञता होती है तो क्या होता है कि उनसे इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि हमको पता है हम कभी उनका जो कर्ज है वो चुका नहीं पाएंगे. हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं उनके कैरेक्टर से. जैसे प्रभुपाद जी ना, उनके प्रति हम बहुत कृतज्ञ हैं. प्रभुपाद जी एक बार क्या हुआ, उनके डिसाइपल ने पूछा था प्रभुपाद जी से कि हम जो ऋण है आपके प्रति वो कैसे चुका सकते हैं. तो प्रभुपाद जी ने कहा आप चुका नहीं सकते ये ऋण. एक्चुअली ना गुरु के प्रति जो ऋण है एक्चुअली वो कृतज्ञता होते हैं, वो हम चुका ही नहीं सकते ना, जो गुरु ने किया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना कृतज्ञ रहे, हम अप्रिशिएट करें एक दूसरे को. इसलिए ये जो एक्टिविटी है ये हम करने जा रहे हैं. एक्चुअली ये भौतिक एस्पेक्ट है इस लेक्चर का, फिर हम देखेंगे जो आध्यात्मिक एस्पेक्ट क्या है. तो इसमें इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, जैसे हमने पहले भी किया है, इस VL2 में किया था. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबका नाम है इसमें, सबका नाम है ना, नाम लिया सबने. तो इसमें क्या करेंगे, हम एक नाम, जैसे मैं एक पर्ची लूँगा, ओके, एक पर्ची लूँगा जिनका नाम है, उसका क्या करना है, उनका गुणगान करना है ना, उनका निंदा नहीं करना है, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है. एक बार मैंने ये एक्टिविटी किया था शायद मिशन हैप्पीनेस में, तो मैंने ये एक्टिविटी किया. अब वो लोग एक दो लाइन किया गुणगान, फिर कहने लगा मुझे लगता है उनको ये करना चाहिए, करना चाहिए. ये नहीं करना है आपको, गुणगान बस गुण देखना है हाँ. आप एक दूसरे को जानते हो सब यहाँ नहीं ना, पर फिर भी जैसे अगर मैं किसी को नहीं जानता, जैसे मैं आपको नहीं जानता, आपका नाम क्या है? निखिल प्रभु है ना. तो निखिल प्रभु जैसे, क्योंकि जैसे हमने कहा है जो भक्ति करते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं. तो निखिल प्रभु भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत आज आए, टाइम पे आए ना, तो इसका मतलब बहुत पंक्चुअल, बहुत सीरियस है भक्ति के बारे में ना. वैष्णव ना, तिलक पहना, माला लाए, तो इसका मतलब भगवान का नाम ले रहे हैं. तो ये गुणगान हुआ ना. अगर हम जानते भी नहीं व्यक्ति को तो बस ना कि वो आ रहे हैं यहाँ, जैसे भगवान ही कहते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंत, कि ऐसे व्यक्ति महात्मा, सही में महात्मा कौन है, जो भगवान के शरण में आते हैं. तो ये हम ऐसे कह सकते हैं. तो जैसे मैं एक पर्ची लूँगा, जिनका नाम आएगा मैं उनका गुणगान करूँगा, फिर वो आएंगे, वो एक पर्ची लेंगे, फिर वो गुणगान करेंगे जिनका नाम है. तो ऐसे ही आपको समझ आएगा रूल.
ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, ये एक्सरसाइज से क्या होगा इस एक्सरसाइज से मज़ा आएगा, कुछ एक्टिविटी होगा। बोरिंग लेक्चर हो रहा था। क्या होगा, बाउंड्री से बाहर निकलेंगे, अपने बाउंड्री से बाहर निकलेंगे, विचार हाँ, और दूसरों के बारे में कुछ अच्छा भी सोचो, दूसरों के बारे में मतलब अच्छा, हाँ, और ग्रेटिट्यूड शो करना। ग्रैटिट्यूड, हाँ जी, कि ऐसे व्यक्ति का संग मुझे मिल रहा है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे आज सुंदर गोपाल प्रभु जी का लेक्चर हो रहा था सुबह, कि एक भक्त आए प्रभुपाद के यहाँ, वो कुछ कंप्लेन कर रहे थे दूसरे भक्त के, प्रभुपाद में उनको टॉलरेट नहीं कर सकता, उनको प्रभुपाद कह रहे टॉलरेट कर लो। प्रभुपाद में कैसे टॉलरेट करूँ, तो प्रभुपाद ने कहा जैसे मैं तुमको टॉलरेट कर रहा हूँ तुम उनको भी टॉलरेट करो। जैसे तो जैसे कभी कभी व्यक्ति कुछ नहीं कहते हैं ना, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं पर दूसरे व्यक्ति कुछ नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, इसका मतलब वो टॉलरेट कर रहे हैं आपको, है ना, बस कि उनमें ज़्यादा टॉलरेंस पावर है ना, तो आपको टॉलरेट कर रहे हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम में भी कुछ ना अवगुण होते हैं जो दूसरे लोग जो हैं टॉलरेट करें। तो ये एक्सरसाइज से क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि कितना ना अच्छे व्यक्ति के संग ले रहे हैं, कितने अच्छे भक्त का संग ले रहे हैं। मुझे कृतज्ञ होना चाहिए कि वो यहाँ है ना, वो मुझको टॉलरेट कर रहे हैं, और इससे एक दूसरे को, जैसे एक दूसरे को जानेंगे और हमें जो रिलेशनशिप्स आपस में वो और ज़्यादा गहरा हो सकता है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ना शास्त्रों में कहा गया कि साधु संग सर्वशास्त्र का, कि एक मोमेंट ऑफ एसोसिएशन इज़ वेरी रेयर इन कलयुग ना। कलयुग में 3 चीज़ बहुत रेयर है, शास्त्रों में कहा है। एक है तुलसी का सेवा, दूसरा है भक्ति, तीसरा है वैष्णव संग ना, वैष्णवों का संग। तो हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हम वैष्णव का संग प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक्सरसाइज का ये मेन लक्ष्य है, तो इसको ध्यान रख के हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ओके, हम देखते हैं कितना टाइम है, अगर कभी बहुत सारे भक्त हैं तो जितना टाइम अलाउड होता है हम करेंगे। ओके ओके, हरे कृष्णा। रचित प्रभु, हाँ आपको, ओके, हरे कृष्णा, आप खड़े हो, हाँ। तो रचित प्रभु, हरे कृष्णा। तो रचित प्रभु को मैं जानता हूँ 2019 से। नहीं, आप मिशन हैप्पीनेस में नहीं आते थे, आप नहीं हो, आप फर्स्ट टाइम। ये कोई और है, आपका फ्रेंड जो है उनके जैसे दिख रहे हैं वो। ओह सॉरी, आपके वहाँ जो है आप पहली बार आए, सॉरी। और फिर प्रभु है ना। अच्छा, तो ये गुण है, आप एक दूसरे भक्त के जैसे दिखते हो, तो आपने मुझे उस भक्त का ना याद दिलाया। तो भक्त के याद करने से क्या होता है, शुद्धकरण होता है। तो आप भी आए आज, तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि आपको बहुत इंटरेस्ट है ना आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप देखते हो कि ना संसार में सब लोग भौतिक चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, पर जो आध्यात्मिक ना जीवन में आते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं ना। तो आप बहुत रेयर, लाखों में एक हो, जैसे भगवान ने कहा मनुष्यानाम सहस्रेषु। और जैसे आप रवि प्रभु के ना क्या भांजा हैं, तो बहुत अच्छा फैमिली है आपके ना, बहुत अच्छे फैमिली से मैं गया उनके यहाँ, बहुत आध्यात्मिक, बहुत भक्तिमय फैमिली है। तो थैंक यू, आप आए। तो ये है सर, तो आप एक पर्ची ले सकते हैं। थैंक यू, हरे कृष्णा। तो रचित प्रभु पहली बार आए ना, हम वेलकम करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी भैया आपके भाई हैं तो और ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ जी, ये भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आए हैं। हरि बोल। हरि बोल। ये एक्चुअली पहले भक्ति नहीं करते थे, पर ये इसलिए लास्ट 2 मंथ से भगवान की बहुत सेवा करने लगे हैं। गौरव भाई खुद ही ये नहा धो के पूजा पाठ खुद ही करते हैं। हाँ जी, उनको कहना, मुझे मत, उनको कहना, उनका गुणगान उनको कहना। कौन सी आरती है वो जो तुम गाते हो मुझे पता नहीं। नरसिंह भगवान।
थोड़े लेजी भी हैं। नहीं, ये इसलिए मैंने रूल बताया कि आपको गुणगान ही करना है, कमी नहीं बताना है। हाँ जी, हाँ दे दे। चिड़िया पैर से मर जाते हैं ना, तो ये गवर्नमेंट के पास रख देता है और बोलता है कि इसके प्राण अच्छे से निकल जाएंगे भगवान के सामने, उनके पैरों के पास रख के रख देता है। जी। कोई भी जीव मरता है ना, कभी भी तड़पता है तो वहीं जाके मंदिर में रख देता है ले जाके। बहुत अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, कुछ के आपको कुछ कहना है उनके बारे में, उनको गुणगान करना है, क्या गुण है? तो मेरे को कुछ पता नहीं लेकिन उनके बारे में। जैसे मुझे भी पता नहीं था उनके बारे में, मैंने कुछ कहा तो ऐसे कुछ। ये आप काफी बढ़िया दिखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा तिलक है, और अच्छे भक्त दिखते हैं आप काफी अच्छे वक्त दिखते हैं और आपको भगवान का नाम भी लेना चाहिए। वो ना लेते हैं, वो लेते हैं। जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे बोल। आया एक पर्ची ले ली। शिवम राजपूत। शिवम राजपूत, ओके, बताइए। आपका तिलक बहुत अच्छा लग रहा है, हरि बोल। आपकी स्माइल भी अच्छी है और ये आपको भगवान सद्बुद्धि देगा, भगवान का नाम लेते हैं, बहुत अच्छी है। हरे कृष्ण। और कुछ आप और बताइए। आप पहली बार नहीं आए ना? जी, कभी कभार आते हैं। हाँ तो कैसे अच्छे भक्त हैं। जी, आप बहुत अच्छे भक्त हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरि बोल। आइए। एक मिनट। दिवेश। आप ही दिवेश। हाँ, हम ही हैं। प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। और शर्माइए मत, शर्मा रहे हो। और बताइए। बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। आप जानते हैं उनको? पहली बार दिख रहे हैं। ओके, अच्छा है। और कुछ बताइए। रवि जी बहुत सेवा करते हैं। हाँ, आपने देखा उनको सेवा करते? अब पहली बार मिल रहे। वहाँ बहुत सेवा करते हैं एक्चुअली। अच्छा, हाँ, आपका दिव्य दृष्टि हमने देख लिया। ये भी आपका गुणगान है। थैंक यू। हरे कृष्ण। आप आइए। रंजीत यादव। आप हो? ओके। इतनी कम उम्र में भक्ति शुरू कर दी है, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। आपके अंदर भक्ति वाले गुण अभी से दिख रहे हैं और सबसे आगे बैठ के आप क्लास ले रहे हैं, ये आपका एक बहुत अच्छा गुण है। सुनिए। और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे बैठ के बातें सुन रहे होंगे, समझ में भी आ रही होंगी आपको। ओके, थैंक यू। हरि बोल। क्या ड्रेस भी दिया आपने? अनमोल। ड्रेस के साथ क्या करूँगा? जानते हैं उनको? आप बताइए, आपका फ्रेंड है? आप मंदिर जाते हैं रोज? हाँ जी। आप कैसे मंदिर जब करते हैं? और बताइए, आपका फ्रेंड है ना?
नहीं जानते नहीं, पहली बार पहली बार मिले। ओके, अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे बोल। रंजीत। हरे कृष्णा। और क्या मतलब आप पहली फर्स्ट टाइम स्कूल में आए तो ये बहुत अच्छी बात है। और पहली बार आया? ओके, हरे बोल, हरे बोल। तो फिर मतलब आपने यहाँ पे बैठ के क्लास ले रही है, ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक्चुअली मतलब ये स्कूल में आके मतलब इतने मतलब अच्छे से सुनना और वो करना। तो फिर आप मतलब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप आगे और इसी तरह आइए क्लास में और लोगों को आप जोड़िए वैसे ही है। और आपको सबसे मतलब आप भगवान की मतलब सेवा करिए, आपका बहुत अच्छा बने। थैंक यू, हरि बोल। आप आइए। जय प्रकाश, जय प्रकाश प्रभु। आप बहुत अच्छी भक्ति करते, पहली बार आए? नहीं, ये तो कई सालों से आ रहे हैं। हाँ, बताइए। सुनिए सुनिए ध्यान से। कुछ भी आपको भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ नहीं? नहीं बस। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत अच्छा। हरि बोल। जय प्रकाश हो। जय शिव अग्रवाल। ओके, कोई जानते हैं आप ना? जी प्रभु। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छे डिवोटी हैं, कंसिस्टेंसी बहुत है इनके अंदर, रेगुलर रिपोर्ट करते हैं उनको क्या? और बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय तो बाहर हैं, मगर बाहर से भी भक्ति को मेंटेन करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी। सबके बस की बात नहीं है। एक तो एसोसिएशन में इंसान कर सकता है, मगर बाहर रह के ये करना एक खुद में एक वो है, अचीवमेंट है। हाँ जी। और साधना भी बहुत अच्छी है प्रभु जी की, और कैंप भी लेते हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं दिन पे दिन। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हाँ, सबका वीडियो यूट्यूब में आएगा। आप लोग सेलिब्रिटी बनेंगे। अरे बोल। गाय भी कर रहे हैं गुणगान। रोचक लोग गुणगान कर। रोचक लोग बहुत सीरियस डिवोटी हैं, बहुत हेल्प करते हैं और प्रभु जी की भी हेल्प करते हैं और काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाते हैं इस्कॉन की, एंड 16 माला भी करते हैं प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हरि बोल। रोचक लोग। अमन सक्सेना। अमन सक्सेना प्रभु जी। खड़े हो जाए। तो प्रभु जी की सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत ही यंग एज में प्रभु जी ने एक मतलब अच्छे एसोसिएशन में प्रभु जी आए हैं और बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं इस समय, मतलब भक्ति में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और बाकी अपनी मटेरियल लाइफ में प्रभु जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जॉब वगैरह भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और साथ में स्टडी भी कर रहे हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन ये मतलब ये बहुत अप्रिशिएशन की बात, अप्रिशिएट मैं करता हूँ इस चीज़ को बहुत। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरि बोल। अमन प्रभु। विशाल राजपूत। विशाल प्रभु से मैं पहली बार रवि प्रभु ने मिलवाया था और मेरे साथ कैंप में भी जा चुके हैं। मुझे अच्छा लगता है कैंप में विशाल प्रभु के साथ जाना, और हम लोग साथ में माला भी करते हैं। कैंप में वीडियो वगैरह भी साथ में बनाते हैं और कैंप में फ़ोटो वोटो भी साथ में लेते हैं। मैंने काफ़ी टाइम बिताया है विशाल प्रभु के साथ।
उनके क्वालिटीज़ के बारे में बताइए। आपने कहा मैं उनके साथ करता हूँ क्या क्वालिटीज़ है उनके साथ रहे आप, तो क्या गुण है? ये गुण है कि आपके साथ रहते हैं ये गुण था। हाँ ना माला 16 माला करते हैं सबसे हाँ बड़ा गुण उनका ये। नहीं, और भी और कैसे वीडियोस बनाते हैं? वीडियोस भी अच्छी बनाते हैं। ओके जी, बस ओके, थैंक यू, हरि बोल। योगेश प्रभु को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। योगेश प्रभु बहुत अच्छे डिवोटी हैं। काफ़ी कम समय में वो क्या नाम है इस्कॉन से जुड़ चुके हैं और इनमें भक्ति भी काफ़ी एडवांस है। ये समझ लीजिए रेगुलर मंदिर आना होता है इनका, हर प्रोग्राम में आते हैं। ये बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं योगेश प्रभु। एक बार योगेश प्रभु बोले हरे कृष्ण मोहम्मद बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू, हरि बोल। योगेश प्रभु और 2-3 लेंगे, फिर एक लास्ट पार्ट है। विशाल। हाँ वो ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत अच्छी भगवान की सेवा करते हैं, रेगुलर टेंपल भी आते हैं और क्या कहते हैं माला भी करते हैं और काफ़ी अच्छे हैं प्रभु जी। क्या कहते हैं बताते नहीं हैं कुछ हम लोगों को और काफ़ी आपका तरह भी बहुत अच्छा लग रहा है और धोती कुर्ता अच्छे धोती कुर्ता ही पहनते हैं और रेगुलर मंदिर में सेवा भी करते हैं। हाँ जी, ओके, थैंक यू, हरि बोल। सूर्य प्रकाश प्रभु पहली बार आए? दूसरी बार माला भी अच्छी है करते हैं, अच्छी है कैंप में आए वो? कैंप में आए तो आप कैंप कह रहे हो? कैंप में आना, माला भी अच्छी आती है। माला करते हैं आप? ओके, थैंक यू, हरे बोल, हरे कृष्ण। दीपक, आपको बताया आप बहुत स्पेशल हैं भगवान के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि बिना भगवान की मर्जी के कोई उनके मंदिर में आ नहीं सकता और आप स्पेशल हैं। अब यही आपका सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और भक्ति करते होंगे आप, करते लगती करते आपको जो में रेड कलर का लगा रखा है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। वो अमित कश्यप जी, आप माला जपते हैं, बहुत अच्छे हैं और डेली मतलब मंदिर आते हैं, सेवा करते हैं। काफ़ी कम एज पे आपने भक्ति को ज्वाइन कर लिया। बस जितना मैं आपको देख चुका, अभी फर्स्ट टाइम देखा उतना मैंने आपके लिए बता दिया। ये भी बहुत है, थैंक यू सो मच, हरि बोल। ओके, ये उसके बाद एक क्लास ले लेंगे। निखिल गुरु को मैं करीब 6-7 महीने से जानता हूँ और कोई और निकल होगा, और कोई निकल है यहाँ? यही है, ओके। 6-7 महीने से जानता हूँ। ये अच्छे भक्ति करते हैं और माला भी जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और इस्कॉन भी रेगुलर आ रहे हैं और मटेरियल लाइफ में अपनी भक्ति लाइफ भी अच्छी से करें। थैंक यू, थैंक यू, हरि बोल। आपसे ही शुरू किया था, आपसे ही ख़त्म करेंगे, साइकिल कंप्लीट। भगवान की इच्छा।
अनिल मौर्य प्रभु। ओके, आप अनिल मौर्य, इनको पहली बार देखा है मैंने। हाँ जी। आप पहली बार आए? नहीं, कई साल से आ रहे हैं, कई साल से आ रहे हैं। बहुत माला भी करते हैं आप? माला करते होंगे? बहुत करते ही हैं। और जैसे मैंने आपका किया वैसे किया। आपने खुद का पहनने बहुत अच्छे भक्त है। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा। अनिल को बहुत सेवा करते हैं, बहुत सिंसियर भक्त हैं। तो थैंक यू सो मच सबके लिए। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको अच्छा लगा एक्टिविटी? क्या अच्छा लगता, क्या अच्छा लगा? जिन्होंने नहीं बोला अभी तक वो बोलेंगे। एक्टिविटी, हाँ, उससे क्या सीखा हमने? सामने वाले को अप्रिशिएट करना है। हाँ जी, उसकी पॉजिटिव साइड देखना, नेगेटिव साइड को टॉलरेट करना। हाँ, ये भी है कि अगर हम पहली बार भी मिल रहे हैं, उनमें अच्छे गुण नहीं देखना है ना, उस पर ही फोकस करना है ना, कि अच्छे गुण को फोकस करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ में ना, आध्यात्मिक जीवन में। जैसे श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम अज्ञाति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड् विधि प्रति लक्षणम। के भक्तों के बीच में 6 प्रकार का आदान प्रदान होते हैं प्रेम का ना। वो क्या है? ददाति प्रति गृह्णाति के गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना। दूसरा क्या है? ये 2 हुआ। और जो 3rd and 4th है वो है भोक्ते भोजयते गुह्यम अज्ञाति पृच्छति, कि अपना हार्ट, अपना हृदय शेयर करना, कि हृदय में क्या है ना, और उनसे सीखना। स्पेशली जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे अपना हृदय शेयर करना, हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, और उनसे सीखना, कि क्या, उनसे सुनना कि वो क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। फिर 5th और 6th क्या है कि प्रसाद लेना, तो सबको पसंद नहीं है, प्रसाद लेना और प्रसाद भी देना, है ना। तो इससे क्या होता है, आपस में भक्तों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता बनता है ना। यही एक्चुअली संघ का मतलब ये चीज़ है, ये 6 चीज़ होता है कि कुछ गिफ्ट देना, कुछ गिफ्ट लेना ना, अपना हार्ट शेयर करना, दूसरों को सुनना, और प्रसाद देना, प्रसाद लेना। तो इससे हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है ये सक्सेस है ना, क्रक्स है कि इससे हमारे जो, क्योंकि कभी कभी हम आते संघ में, हम कह रहे हैं हम साधु संघ ले रहे हैं या वैष्णव के संघ ले रहे हैं, पर वो संघ क्या है ना, कि बैठ के बस आगे बैठ के सुनने चले गए घर पे, ये एक्चुअली संघ नहीं है। ये चीज़ जो आदान प्रदान होता है ना, कभी कभी हम बैठते हैं ना, जैसे कई साल से हम बैठ रहे क्लास में, पर जो बगल में उनका नाम ही पता नहीं होता है ना। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही इम्पर्सनल चीज़ होता है, इम्पर्सनलिज्म होता है। इसलिए प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में क्या है कि निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेष का क्या मतलब? इम्पर्सनल, है ना। कि कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान है वो ब्रह्म है, ब्रह्मवादी ना, कि ब्रह्म है, एनर्जी है ना। पर हमारी फिलॉसफी क्या है कि भगवान वो भी एक व्यक्ति है, पर परम पुरुष, परम व्यक्ति है वो ना, उनसे हमारा एक रिश्ता है। पर सबसे पहले हमको क्या रिश्ता डेवलप करना पड़ेगा? वैष्णवों के साथ ना, जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो स्पेशली जो हमें साथ में है ना, जो भक्ति साथ में कर रहे हैं। एक्चुअली एक रेशियो होता है ना आध्यात्मिक जीवन में, कि जो इक्वल्स हैं हमारे, जो हमें साथ हैं, उनका 60% ना संग लेना चाहिए, और सीनियर्स जो है उनका 20%, और जूनियर्स जिनसे हम प्रचार करते हैं उनसे 20%। क्योंकि जूनियर्स के साथ क्या होता है, कभी कभी आप देखोगे कुछ सीनियर्स जो है वो ज़्यादा जूनियर्स के पास ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जूनियर्स जो है वो गुणगान ही करेंगे हमारा ना, गुणगान करेंगे, ओ प्रभु जी आपने भक्ति में आए, आप कितने अच्छे हो, ये सब ना। तो इससे क्या होता है, ईगो जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे कहते हैं 20%। और 60% इक्वल्स में क्या होता है, क्योंकि संघ का मेन
ना एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज का मेन गोल क्या है? हमारे अहंकार को तोड़ना। जो इक्वल्स में होते हैं, इक्वल्स ही हमको देख सकते हैं, हमारा क्या ना अगर कुछ कमी है वो बता सकते, उस मूड में हेल्प करने के लिए, ना कि निंदा करना ना। जैसे हमने कोई अवगुण देखा किसी भक्त में, ऐसा नहीं करना है कि सबको कहना है ना अनाउंसमेंट, ओ ये देखो ना क्या अमन प्रभु में ये अवगुण है, ये ऐसा करते हैं, नहीं ना, ये क्रिटिसाइज हुआ कि सबको कहना कि उनके ना सब उनके पीछे पीठ पीछे कुछ कहना। पर अगर कुछ हमने कुछ कमी देखा तो उनके पास ही जाएंगे, उनसे पर्सनली बोलेंगे ना कि अमन प्रभु मुझे लगता है कि ये आप और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं ना। एक फॉर्मूला होता है कि ग्लोरीफाई इन पब्लिक एंड चस्टाइज इन प्राइवेट। अगर किसी को डांटना है वो प्राइवेट में करो, पर अगर और गुणगान करना है वो पब्लिक में करो ना। इससे ना व्यक्ति का भी ना आध्यात्मिक जीवन अच्छा होता है। और क्या होता है सीनियर्स के साथ क्यों 20% है? क्योंकि सीनियर्स के सामने हम सब अपने आप को दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, बहुत विनम्र हैं, तो सीनियर्स को भी ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। किसको रियली आइडियाज़ होते हैं? जो हमारे इक्वल्स है। तो इसलिए हमारे जो रिलेशनशिप्स है आपस में इतना गहरा होना चाहिए, अगर कोई इक्वल भी क्रिटिसाइज कर रहा है तो हम उसको डाइजेस्ट कर सकें, उनको पॉजिटिव ले सकें कि ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, उससे मुझे सीखना है। तो यही है आज का जो लेक्चर है, उसी का ये सार है कि उनको भक्तों का संग में रहना ना, भक्तों के संग, भक्तों के से रिश्ता गहरा बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है। और अब कोई प्रश्न है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी प्रभु। प्रभु जी वो भागवतम में एक श्लोक है कि लर्न ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु नोज दिस नॉन डुअल सब्सटेंस कॉल्ड द ब्राह्मण परमात्मा एंड ब्रह्म। हाँ हाँ। तो ये जो नॉन डुअल सब्सटेंस है तो ये वही तो है, मतलब अपरा परा से परे जो है वो कृष्ण जी हैं। हाँ जी। तो उसी की बात जी जी। जैसे ये श्लोक है वदंती तत्तत्विदस् के ना ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति, के भगवान जो है वही नॉन ड्यूअल का क्या मतलब है? सच्चिदानंद विग्रह के जो आध्यात्मिक होते हैं वो नॉन ड्यूअल होते हैं। हम क्या हैं? भौतिक संसार का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ड्युअलिटी होते हैं कि अगर गर्मी है तो सर्दी भी होगा, और शरीर है तो आत्मा है, तो ये ड्यूअल है। नॉन ड्यूअल का क्या मतलब है? कि सच्चिद आनंद विग्रह, कि जो आत्मा और शरीर वो एक ही है। जैसे भगवान का जो जैसे ब्रह्मा जी कह रहे ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, कि भगवान का जो शरीर है वो आध्यात्मिक है, उनका शरीर ही आत्मा है, कुछ वो नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं है कि जैसे हमारा डिफरेंस है, हम आत्मा है और ये हमारा शरीर है ना। कि कुछ लोग जैसे जब भगवद गीता का इंटरप्रिटेशन करते हैं, जैसे वो श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो कुछ जो ब्रह्मवादी हैं वो क्या कहते हैं कि जो कृष्ण के अंदर है उनका शरण लेना है, पर कृष्ण के अंदर क्या? कृष्ण के अंदर कृष्ण ही है ना, वो ही है, उनका ही शरण लेना है। तो वही है कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तो भगवान कृष्ण उनका डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ना, एक क्रम होता है भगवान को रियलाइज करने का। जैसे ब्रह्म जो है, जो ब्रह्मवादी है वो सोचते कि ब्रह्म ही सबसे, वो ही परम गति है ना, कि ब्रह्म क्या है? एक्चुअली वो ब्रह्म ज्योति है जो भगवान के शरीर के कांति होते हैं, उनके शरीर से जो रोशनी निकलती है उसको कहते हैं ब्रह्म ना। फिर परमात्मा क्या होता है? भगवान का एक ना एक विस्तार होता है, चतुर्भुज क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये जो है ये योगियों सोचते हैं कि यही परम गति है, पर जो भक्त है ना उनको पता है कि ना भक्त्या माम अभिजानन्ति, जो अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान को ऐसे रियलाइज करना। जैसे कृष्ण का जो रूप है वो टॉप मोस्ट रूप होता है। जैसे प्रभुपाद जी भी एग्जांपल देते हैं, अगर कोई जैसे ट्रेन को देख रहे, ट्रेन को दूर से देख रहे, तो पहले क्या होता है? लाइट दिखते हैं ना, तो उसको वो सोचते हैं कि पहला व्यक्ति सोचते हैं यही ट्रेन है, ट्रेन जो है लाइट है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, कुछ समय के बाद देखता है कि ट्रेन आ रहा है तो उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो सोचे कि यही होता है, कि यही स्ट्रक्चर होता है। तीसरा व्यक्ति जब आते हैं तो देखते हैं कि ट्रेन पूरा आ गया, तो लाइट भी है, स्ट्रक्चर भी है और लोग भी हैं अंदर, तो ये फुल रियलाइजेशन है कि ट्रेन क्या है। तो ऐसे ही जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ब्रह्मवादी,
कुछ लोग होते हैं जो योगी होते हैं, और जो अल्टीमेट होते हैं भक्त, जो है टॉप मोस्ट भक्त होते हैं, तो वो ही समझ सकते हैं कि भगवान के एक रूप होते हैं, जिस रूप का विस्तार है परमात्मा जो हमारे हृदय में है, और उस रूप से जो ज्योति आ रहा है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ये ठीक, हाँ जी। एक वो श्लोक है कि मतलब जो जिसका मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, वो मतलब तो जिसका प्रसन्न हो चुका है तो वो भौतिक संगति से मुक्त होने के बाद उसे भगवान का साइंटिफिक ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ जी। तो ये जो भौतिक संगति से मुक्त होने के बाद, इसका मतलब ये कि ग्रॉस से मुक्त होने के बाद कि अंदर माइंड में शटल से मुक्त होने के बाद? हाँ, कि भौतिक संग से मुक्त का क्या मतलब है, ये कि वो लाइक एक्चुअली हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली रिनाउंसिएशन एक्चुअली क्या है। रिनाउंसिएशन निर्बंध कृष्ण संबंधी, ये एक्चुअली युक्त वैराग्य कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है, जो भक्त है वो इस भौतिक संसार में है, पर वो हर चीज़ को देखते हैं भगवान के संबंध में, हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसको कहते हैं सही में वैराग्य। दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, एक होता है मरकत वैराग्य, एक होता है युक्त वैराग्य। मरकत वैराग्य क्या होता है, वो जैसे बंदर होता है ना, मरकत का मतलब बंदर। तो बंदर क्या करते हैं, वो जंगल में रहते हैं, नंगा रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते ना, रूट्स ये फ्रूट्स खाते हैं, पर जंगल में उनके कई गर्लफ्रेंड्स होते हैं ना, सेक्स लाइफ में इंडल्ज होते हैं। तो ये मरकत वैराग्य होता है। जैसे कुछ लोग दिखाते कि वो बहुत ही वैरागी है, दिखाएंगे, पर मन ही मन में वो ना भौतिक चीज़ों के या इंद्रिय तृप्ति के बारे में मनन करते हैं। पर युक्त वैराग्य क्या होता है, युक्त वैराग्य ये है ईशावासम इदम सर्वम, कि वो देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो भगवान के हैं, भगवान की एनर्जी है, तो भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही वो रियलाइज़ कर सकते हैं ना कि कृष्ण यही साइंस है एक्चुअली, कि हर एक चीज़ जो है वो भगवान की एनर्जी है। एक्चुअली कुछ चीज़ मटेरियल नहीं है ना, हर जो मटेरियल एक्चुअली एनर्जी, जैसे भगवान के लिए ना कुछ चीज़ मटेरियल या स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, उनके एनर्जी ही होते हैं। जैसे जो मेन जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, तो वो उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं एसी में ना ठंड देने के लिए, या वो हीटर में यूज़ कर सकते हैं ना हीट देने के लिए। तो ऐसे ही भगवान के लिए कुछ आध्यात्मिक या भौतिक नहीं होते हैं, उनके लिए दोनों सेम ही, बस भगवान यूज़ करते हैं ना, फिर हम उस दृष्टि से देखते हैं कि ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक है ना। तो जब इससे ऊपर आ जाएंगे ना, उसको कहते हैं युक्त वैराग्य, कि हर चीज़ जो है भगवान के सेवा के लिए, हर चीज़ भगवान का एनर्जी है और सबको भगवान की सेवा में लगाना है, निर्बंध कृष्ण संबंधी। तब हम यही साइंस है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, तब हम समझ पाएंगे भगवान को, हम देख पाएंगे भगवान का हाथ हर चीज़ में। ठीक, और कुछ, और कोई प्रश्न? हाँ जी, मेरे लिए आप बताइए। मुक्ति क्या है? मुक्ति, ओके। तो मुक्ति नॉर्मली जो लोग कहते हैं क्या मुक्ति है, 5 प्रकार के मुक्ति होते हैं जो हमारे शास्त्रों में बताया गया ना, सायुज, समीप्य, शास्ति, सालोक्य और कौन सा ना, सायुज है, सामीप्य है, शास्ति, सालोक्य और एक है जो याद नहीं आ रहा। एक्चुअली ये क्या है, सायुज क्या है कि ये जो ब्रह्मवादी होते हैं, ब्रह्मवादी क्या कहते हैं कि मृत्यु के बाद हम क्या होते हैं, जब मुक्ति मिलते है तो हम एक हो जाते हैं भगवान के साथ ना। तो जैसे प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं, जैसे तोता जो है, तोता क्या है ना, हरा होता है तोता ना, ग्रीन होता है। तो जब वो एक वृक्ष में जाते हैं, ग्रीन कलर का वृक्ष, तो वो एक नहीं बन जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि एक बन गया, पर वो एक नहीं बनता है, एक तोता एक वृक्ष है। तो ऐसे ब्रह्मवादी उनको लगता है कि वो एक हो जाएंगे भगवान के साथ, पर ये नहीं हो सकते। जैसे भगवान कहते हैं ममय वंशो जीवालोके, तो हर एक जो जीव आत्मा है वो अलग है मेरे से, पर मेरा अंश है, वो एक नहीं हो सकते। तो ये उसको कहते हैं सायुज, के लोग सोचे कि एक हो जाएंगे भगवान के साथ। और जो 4 प्रकार का जो मुक्ति होता है, कि जैसे हम
भगवान के जैसे रूप प्राप्त कर सकते हैं वैकुंठ में, या भगवान के साथ रह सकते हैं, या भगवान का जो ऐश्वर्य है हम ना वो प्राप्त कर सकते हैं। और वो पांचवा है सालोक, भगवान के जो ना लोक है उसमें हम रह सकते हैं। ये कब होता है? जब हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं। भौतिक संसार से मुक्त का क्या मतलब है कि हमको फिर से इस संसार में नहीं आना है, इस संसार के ना जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में कब फंसते हैं कि जब हम कुछ पुण्य करते हैं या कुछ पाप करते हैं। पुण्य करेंगे तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा, और पाप करते हैं तो कुछ सज़ा मिलता है, तो उसको भोगने के लिए फिर से आना पड़ता है। तो पुण्य या पाप दोनों ही खराब है। एक सोने का जंजीर है, एक लोहे का जंजीर है। पर क्या हमको मुक्त कर सकते हैं? वो है, उसको कहते हैं अकर्म, अकर्म या भक्ति योग। जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति से क्या होता है? हमको कोई रिएक्शन नहीं मिलते ना, कोई रिएक्शन नहीं मिलते जो हमको इस संसार से बांधते हैं ना। उससे क्या होता है? हम भगवान के धाम जा सकते हैं। जैसे भगवान कहते हैं अंतकाले क्षमामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, कि जब हम भक्ति करते हैं हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो वास्तविक मुक्ति क्या है? जैसे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, जब हम अपने वास्तविक पोजीशन, वास्तविक आइडेंटिटी, अस्तित्व को प्राप्त करते हैं। तो वास्तविक आइडेंटिटी क्या है? कि हम भगवान के दास हैं। तो मुक्ति ये है कि हम समझ ले कि हम भगवान के दास हैं और हमको सेवा करना है भगवान का। ये मुक्ति एक्चुअली भक्त के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। और कुछ? हाँ जी, कुछ। श्रीमद् भागवतम में प्रभु जी जो फर्स्ट कैंटो है उसमें एक थर्ड चैप्टर है, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन। हाँ जी। उसमें 24 श्लोक है। हाँ। तो उसमें लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताया। हाँ जी। तो प्रभु जी उसमें लिखा है कि गया में अपीयर हुए। हाँ। लेकिन जो मतलब हमने पढ़ा है वो बताया लुम्बिनी में मतलब उनका जो जन्म हुआ था। तो मतलब इस चीज में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि इसमें क्या है। हाँ, तो बुद्ध, तो उसका क्या तात्पर्य है? उसमें क्या है कि बुद्ध वो कब बना? जब वो गया गए ना, वहाँ उनको एनलाइटनमेंट मिला। तो अगर देखा जाए तो उनका अपीयरेंस वही है बुद्ध के रूप में, क्योंकि पहले वो सिद्धार्थ थे या जो भी प्रिंस थे, पर जब वो गया आए तब उन्होंने तपस्या जो भी किया था तब वो एनलाइटन हुए। तो उसका वास्तविक जैसे अपीयरेंस कह सकते वो है बुद्ध के रूप में, वहीं पे हुआ है ना। ओके, और कोई? हाँ जी। ये जीव, आत्मा, परमात्मा, ये तीन जो है, ये और बॉडी, ये सब ये मतलब क्या अलग, सब अलग अलग है? क्या रोल है इनका? हाँ, तो जीव जो है, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं ममय वंश जीवालोके, कि जीव जो है वो मेरे अंश है ना। अंश का क्या रोल है? भगवान की सेवा करना, और भगवान तो भगवान ही है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा वो भगवान का विस्तार है। वो हर एक जीव, हर एक बॉडी में जाते हैं, जिनके पास भौतिक शरीर है, हर बॉडी में जाते हैं। वो क्या करते हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहयम च, सबके हृदय में जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं? वो विटनेस करते हैं कि क्या कर्म हम कर रहे हैं, तो उसके अनुसार हमको रिएक्शन मिलता है ना। तो ये परमात्मा होता है। और बॉडी ये है हमारे भौतिक शरीर जो ना कि भौतिक एलिमेंट्स से बना हुआ है ना, भूमि अपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव, उससे बना हुआ। और कुछ? हाँ, ये परमात्मा है, आत्मा को शक्ति परमात्मा देते हैं, यानी हमारी पोजीशन जो है एक शरीर है, शरीर के बाद नहीं, हम शरीर नहीं है। अच्छा, हम आत्मा है। हाँ जी, जीव है ना। जी। हाँ, तो हमारे लिए शक्ति परमात्मा दे रहा है? नहीं, जीव ही एक्चुअली शक्तिमान तो भगवान ही है, हम शक्ति है भगवान के, है ना। तो हमें शक्ति है, तो जीव ही शक्ति देते हैं ना पूरे बॉडी में। वही जो हृदय में शक्ति वही प्रदान करते हैं जो जीव होते हैं। हाँ जी, परमात्मा विटनेस है। हाँ, विटनेस है, वो बस विटनेस है, वो देख रहे क्या कर्म कर रहे हैं, और वो बस वेट कर रहे कब जीव उनकी तरफ देखेंगे ना जी। कि जैसे उपनिषदों में ये वर्णन, ये एग्जांपल दिया गया कि जैसे दो पक्षी है एक डाली में, एक पक्षी जो है वो फल खा रहा है, दूसरा पक्षी वो देख रहे हैं वो क्या फल खा रहा है, तो दूसरा पक्षी वो वेट कर रहा है कब दूसरा पक्षी उनके तरफ मुड़ेंगे ना। तो ये एग्जांपल देते हैं। और कभी-कभी हम जब कुछ गलत करने जाते हैं तो एक आवाज़ आती है, हाँ, वो आवाज़ कौन है? हाँ, वही है, वही कॉन्शियस, वही परमात्मा ही कहते हैं उनको,
कि वो कुछ गलत। सेकंड के लिए होती है। हाँ जी, वही है ये, वही जैसे भगवान ही कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, आई एम द बेस्ट फ्रेंड वेल विशर, बेस्ट वेल विशर सुहृद। सुहृद का मतलब है जो वेल विशर होता है ना, शुभ चिंतक होता है। तो वो चाहते हैं कि हम सही करें, पर क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, ज़्यादा इग्नोरेंस में हैं, तो उस आवाज़ को हम नज़रअंदाज कर लेते हैं। इसलिए हमको शास्त्रों में, हम शास्त्र को पढ़ना चाहिए, जैसे भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। उससे पता चलता है कि परमात्मा क्या कह रहा है एग्जैक्टली, ये परमात्मा ही कह रहा है या हमारा मन कह रहा है, ये भगवद गीता में पता चलेगा। क्योंकि भगवद गीता क्या है, भगवान का वाणी है ना, तो उससे पता चलता है। हाँ जी प्रभु जी, देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में और कृष्ण भावना अमृत वाले व्यक्ति में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है कि देहात्मा बुद्धि व्यक्ति जो है वो अपने आप को शरीर मानते हैं, वो सोचते हैं ना कि मैं ही एंजॉयर हूँ, मैं ही भोगता हूँ, सब कुछ मेरे लिए, मेरे एंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए। और कृष्ण भावना में व्यक्ति जो है वो, उनको पता है कि वो भगवान का दास है, एंजॉयर जो है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोका महेश्वरम, भगवान है, भगवान एक्चुअल एंजॉयर है, उनके सेवा करना चाहिए, है ना। कि जैसे प्रभु जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी एग्जांपल दे रहे थे कि ईगो का क्या मतलब है, एंजॉयर, जनरेटर और ऑपरेटर। तो जो आप थे क्लास में ना सुबह, तो यही कह रहे थे कि जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है वो सोचते हैं ये मैं हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं जनरेटर हूँ, मैं ऑपरेटर, है ना। वो सोचते हैं कि मैं गॉड का भी यही है कि गॉड जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तो वो सोचते हैं मैं ही हूँ। और जो कृष्णा कॉन्शियस हैं उनको पता है, जैसे शब्द ही ऐसे कृष्णा कॉन्शियस, तो वो कॉन्शियस है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही अल्टीमेट एंजॉयर है, तो उनकी सेवा मुझे करनी है। तो ये अंतर है, वो जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, ठीक। तो यहीं पे विराम देते, 2 बज गए ना। और अगर कोई प्रश्न है तो बाद में, क्लास के बाद में, अभी प्रसाद भी होगा, है ना। तो थैंक यू सो मच।